अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। तो गाइज आई होप आप लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। प्रभास, डार्लिंग प्रभास की बात करें तो अभी उनकी रिसेंटली फिल्म आई द राजा साहब, जिसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस। एक तो हमने जब उसका रिव्यू देखा था तो लोग ये कह रहे थे कि यार इसमें हॉरर कॉमेडी नाम तो दे दिए बट हॉरर नहीं है, कॉमेडी है। और लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि यार ये क्या बना दिया। अब आप लोग जिन्होंने इसको देखी है, आप लोग अपना ऑनेस्ट रिव्यू हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो बात हो रही प्रभास की अगली मूवी के बारे में। प्रभास नेक्स्ट मूवी प्लान विल चेंज इंडियन सिनेमा फॉर एवर। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जितनी मेरी नॉलेज है, नेक्स्ट फिल्म इनकी होने वाली है स्पिरिट, जो कि इस साल के एंड में आएगी। और मैं तो आपको पोस्टर देख के ही बोला था कि यार छा जाएगी। तो मेरे ख्याल से उसी की बात करने जा रहे हैं। लेडर फैक्ट्स चैनल से हमारे पास वीडियो है, देखते हैं। देखने के बाद अपनी राय आपके सामने रख देंगे। Stay with us. ఆయుధ గౌరవ సమర్పణం. ओए होए, स्पिरिट। वन बैड हैबिट, वो मुझे याद आ गया। सालार 2। कल की मूवी आनी है। 3000 करोड़ नेट इन द लास्ट 10 इयर्स। ऊपर से सिर्फ 7 फिल्मों से हर रिलीज पे 100 करोड़ प्लस ओपनिंग वर्ल्ड वाइड, विद ओवर 5000 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस इन द लास्ट 10 फिल्म्स अलोन, मेकिंग हिम पैन इंडिया का सबसे बड़ा मास हीरो, या यूं कहें असली पैन इंडिया किंग। इवन द राजा साहब जैसी फिल्म भी 112 करोड़ से एंट्री लेके इंडियाज बिगेस्ट हॉरर कॉमेडी ओपनर बन चुकी है। वो भी तब जब फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हैं, अधिपुरुष 2.0 बताया जा रहा है। लेकिन फैंस का क्या, वो तो लोलो डायल सेवा दे रहे हैं, थिएटर तक पहुंच जा रहे हैं। ओहो, क्रोकोडाइल क्या बोल रहे हैं? तो आज हम इंडियन सिनेमा के उस स्टार की बात करने वाले हैं जिसे दूसरे शब्दों में पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर की मशीन कहा जाता है, जिसकी फिल्में डे 1 में 200 से 250 करोड़ यूं ही कमा लेती है, जो पिछले 10 साल में 5500 करोड़ का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस का नंबर पोस्ट करने वाला इकलौता इंडियन एक्टर है। प्रभास इंडियन सिनेमा के इकलौते ऐसे एक्टर है जिसने लगातार बॉक्स ऑफिस के पिच पे डे 1 में 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की 6 फिल्में दी। सॉरी, राजा साहब को मिला करके 7 फिल्में। तो देखो, प्रभास के इस अनबीटेबल रिकॉर्ड्स एंड नंबर्स को तोड़ना दूसरों के लिए भले ही नामुमकिन जैसा हो, बट प्रभास खुद अपने ही बनाए रिकॉर्ड्स को ताश के पत्तों की तरह तोड़ के रख देने वाले हैं, क्योंकि द राजा साहब से सारा कचरा साफ हो चुका है। और जिन लोगों को लग रहा है कि प्रभास तू तो गया बेटे, तो अगर 4 साल के बाद किंग खान का कमबैक हो सकता है, अक्षय खन्ना, बॉबी देओल का अनबिलीवेबल कमबैक हो सकता है, तो प्रभास का क्यों नहीं, जिसकी घटिया से घटिया फिल्में भी 150 करोड़ से एंट्री लेती है। वैसे भी 2030 तक प्रभास ने ऐसी प्रोजेक्ट साइन कर रखी है जो पैन इंडिया के पैन वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टार बना सकती है। और ये बात मैं यूं ही मुंह उठा के नहीं कह दे रहा हूँ, क्योंकि आज आपको प्रभास के उन सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं जो प्रभास को ऐसे मुकाम पे ले जाएगी जिसे बीट कर पाना किसी भी दूसरे स्टार के लिए इम्पॉसिबल होगा। जिसमें मैत्री वाली एक प्रोजेक्ट, हुम्बाले के 3 प्रोजेक्ट, इसके अलावा वांगा, लोकेश कनगराज, प्रशांत वर्मा, फौजी कल्कि के अलावा भी इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। तो फिर से रिकॉर्ड्स टूटेंगे लाइक कार्ड्स ऑफ ताश, क्योंकि बिगेस्ट डायरेक्टर होंगे पास। बॉक्स ऑफिस पे फिर से होगा एक ही बदमाश, द वन एंड ओनली प्रभास। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रभास की द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल फिल्म यानी कि हनु राघवापुडी की 600 करोड़ की मोस्ट एक्सपेंसिव पीरियड ड्रामा यानी कि फौजी की। ये भी आनी है, फिर पहले तो स्पिरिट शायद आएगी। अब देखो, वर्ल्ड वॉर में बेस्ड फिल्मों की बात करें तो हॉलीवुड ने काफी सारी फिल्में बनाई है, जैसे कि 2023 में ओपनहाइमर आई थी, फिर वॉरफेयर, इसके अलावा कितनी ही हॉलीवुड फिल्में बनाई गई हैं वर्ल्ड वॉर पे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ या 2 हुआ, दोनों ही टाइम पे इंडिया में अंग्रेजों का कॉलोनियल रूल था। ऐसे में आज तक एक भी ढंग की फिल्म हम इंडियन वर्ल्ड वॉर पे नहीं बना पाए। हमने जो भी वॉर मूवीज बनाई है वो सारी की सारी पाकिस्तान पे बेस्ड थी, जैसे कि एलओ से कारगिल, लक्ष्य, बॉर्डर, टैंगो, चार्ली, शेरशाह एक्सेट्रा, एक्सेप्ट सेवलॉन भाई की बैटल ऑफ गलवान, जहां वो दुश्मनों को पीठ दिखाकर, मेरा मतलब अपना स्वैग दिखाकर भगा दे रहे हैं। खैर, इसमें पहली वर्ल्ड वॉर 2 के एक इंडियन के पर्सपेक्टिव से दिखाने के लिए प्रभास की फिल्म आ रही है फौजी, जो कि एक एक्शन रोमांस जॉनर की पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसमें प्रभास एक फौजी कैरेक्टर में दिखने वाले हैं। और कहानी ढंग से कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है कि इसे 1970 के प्लॉट पे बनाया जा रहा है। बट एक मिनट, एक तरफ न्यूज है कि इसे वर्ल्ड वॉर 2 की थीम पे बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ 1970 का प्लॉट। तो ऐसा हो सकता है कि प्रभास का कैरेक्टर पहले ब्रिटिश आर्मी में होगा, उसके बाद उसने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली होगी। रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो सैम मैनेक्शॉ, और कहानी हमें फ्लैशबैक में दिखाई जाएगी। वैसे
वैसे तो प्रभास एक ब्रिटिश आर्मी सोल्जर का रोल प्ले कर रहे हैं विद एलिमेंट्स ऑफ आजाद हिंद फौज एंड भगवत गीता। और प्रभास के बर्थडे पे इसका एक पोस्टर भी आया था विद अ टैग लाइन अ बटालियन वो स्टैंड्स अलोन। पोस्टर में भी आप देख सकते हो कि ब्रिटिश फ्लैग जल रहा है, संस्कृत में कुछ श्लोक लिखे हुए हैं। फिल्म के डायरेक्टर हनु राघवापुडी के एक स्टेटमेंट के बाद इसकी हाइप और भी ज्यादा बढ़ गई है, जब उन्होंने कहा था कि वो ऑडियंस से प्रॉमिस करते हैं कि वो उन्हें नेवर बिफोर सीन स्पेक्टेकल दिखाएंगे। एक ऐसे सोल्जर की कहानी होगी जो कि वॉर एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स को दिखाएगी। स्टार कास्ट की बात करूं तो इस फिल्म में तेलुगु से ज्यादा बॉलीवुड स्टार कास्ट है, जैसे कि अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, जया पर्दा। ऊपर से ऐसा भी कहा जा रहा है कि अपने सनी देओल की भी इस फिल्म में एक एंट्री होगी एज अ कैमियो अपीयरेंस, जो कि फिल्म के हाइप के लिए बहुत ही क्रूशियल होगा। क्योंकि सच बताऊं तो आज भी ऑडियंस बॉर्डर 2 में सिर्फ सनी देओल को देखने थिएटर जाएगी। फिल्म की शूटिंग रामाजी राव फिल्म सिटी हैदराबाद, उसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ आउटडोर लोकेशंस पे किया गया है। रिलीज डेट की बात करें तो यह आ रही है 15 अगस्त 2026 को, जिस दिन एसआर के अपनी किंग भी लेकर आ रहे हैं। मतलब बॉक्स ऑफिस पे गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग, आई मीन किंग खान फिर से एक बार बढ़ने वाले हैं टंकी वर्सेस सालार के बाद। और इसके बाद आती है प्रभास की मच अवेटेड फिल्म स्पिरिट। प्रभास की स्पिरिट वैसे तो एक वायलेंट कॉप की कहानी होने वाली है, जिसके डायरेक्टर हैं चूहे को शेर और बकरी को चीता बना देने वाले डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, जिनका ईगो या यूं कहे सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी फिल्मों कलेक्शन से बड़ा होता है। 100 करोड़ की बजट में 900 करोड़ देने वाले इस डायरेक्टर ने खुद इस बार प्रभास की फिल्म के लिए इतने एक्साइटेड हैं कि 6 महीने में दिन रात काम करके उसने स्क्रिप्ट लिख डाली है। अपनी दूसरे प्रोजेक्ट्स को साइड में रख के सबसे पहले प्रभास को प्रायोरिटी दी है, जिसकी वजह से शायद अल्लू अर्जुन जैसे स्टार्स भी उससे नाराज हो गए। दीपिका ने फिल्म छोड़ दी है। इसका फर्स्ट लुक पोस्टर 1 जनवरी 2026 को ड्रॉप हुआ था, जिसके लीड में प्रभास एक रग्ड वुंडेड कॉप अवतार में दिख रहे थे, एकदम शर्टलेस लुक में। तृप्ति डिमरी भी फीमेल लीड में थी, पोस्टर्स में सिगरेट लाइट करते हुए। अब दीपिका पादुकोण की जगह तृप्ति को पहली बार एक बहुत बड़ा इंपैक्टफुल रोल भी मिलने वाला है। अब इस फिल्म को एनिमल कॉपी बताने वालों सोच लेना, वांगा जैसा डायरेक्टर है वो, जो जरूरत पड़ने पर अपना सब कुछ बेच बाच कर एक फिल्म पे लगाने को भी तैयार हो जाता है। और डेडिकेशन के मामले में अपने सेकंड राजा मौली की बात सुनते हुए प्रभास ने भी अपनी बाकी फिल्मों को साइड में रखकर इस फिल्म को सबसे पहले टाइम अलॉट किया है। और स्पिरिट के टाइम वो कोई भी डबल ड्यूटी नहीं करने वाले। पर्सनली मैं अगर प्रभास की किसी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं तो वो स्पिरिट ही है। फेमिनिस्ट को मटर की तरह छील के रख देने वाले वांगा इस फिल्म को 300 करोड़ के बजट में बना रहे हैं अंडर द टी सीरीज बैनर। लीड में तृप्ति डिमरी को लिया गया है। वैसे वांगा कबीर सिंह से पहले हिंदी वेल्ड में कितने ही लोग जानते थे, मुट्ठी भर लोग जानते थे, लेकिन अपनी स्टोरी टेलिंग और पावर पैक्ड स्क्रीन प्ले, इन चीजों के बदौलत आज सिर्फ अपनी 2 सक्सेसफुल फिल्मों के बाद आज उन्हें पूरी इंडियन ऑडियंस जानती है। ऐसे में स्पिरिट प्रभास की एक बहुत बड़ी फिल्म साबित होने वाली है, जिसे फॉरेन लोकेशंस के साथ साथ फॉरेन स्टार्स के साथ भी शूट किया जा रहा है। डॉन ली की फिल्म में होने की बात है ही, ऊपर से हॉलीवुड से भी कोई स्टार अपने को देखने को मिल सकता है। लेकिन सलमान के दोस्त विवेक और रियल एंड रियल लाइफ विलन प्रकाश राज का रोल क्या होगा कुछ भी कह नहीं सकते। रिलीज की बात करें तो ये 2027 के फर्स्ट हाफ तक देखने को मिल सकती है। तो अब जिस फिल्म की हम बात करने वाले हैं उसने वर्ल्ड बिल्डिंग के मामले में जीओटी, हैरी पॉटर, लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स से कंपेयर किया जाता है। और प्रभास और उनके फैंस को छपरी गुटखाखोर कहने वाले खटमल लोगों के लिए भी एक फिल्म बहुत बड़ा जवाब थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को भी ट्रोल किया। अब क्या करें, बॉलीवुड स्टार्स की गुटिया खुजाने के पैसे जो मिलते हैं, उस फिल्म को आधी जनता ठीक से समझ ही नहीं पाई थी, और जनता छोड़ो फिल्म रिव्यूअर्स भी ठीक से समझ नहीं पाए थे, और इसलिए उसे बेकार फिल्म बताकर थिएटर से मुंह लटका के वापस आए थे। यू गेस राइट, मैं सालार 2 की ही बात कर रहा हूँ। हमने सालार 2 के कुछ क्लिप्स देखे थे, कितना मजा आ रहा था देख के ना। सालार 1 के, सॉरी 2 के नहीं। सालार पार्ट 2 या सौरयंगा पर्वम, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमें फ्रेंडशिप, वॉर, एक्शन, गोर सीन्स, ढेरों सारे कैरेक्टर्स, नई दुनिया, उसके कानून से अवगत कराया जाता है। सच में ऐसा लगता है कि सालार एक फिल्म ना होकर उस फिल्म का ट्रेलर ही है। लेकिन पिछले 2 सालों में धीरे धीरे इस फिल्म की एक कल्ट फैन में जरूर तैयार हुई है। लोगों ने इसके कैरेक्टर्स, उनके कनेक्शंस, पॉसिबल थ्योरीज पे बात की है, जो किसी भी फिल्म के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए यह फिल्म 300+ डेज तक हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रही थी। ऐसे में ऑडियंस सेकंड पार्ट के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन अपने एक इंटरव्यू में वर्धा यानी कि सुकुमारन ने कंफर्म किया था कि भैया जब तक ना प्रभास और नील अपनी अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं तब तक ये फिल्म नहीं बनने वाली। Any update on Salar 2? It's definitely happening. That much I can tell you. Prashant, I guess by now you know, is doing a film with Tarak. Yeah. So once Dragon. that's done, we'll all get together for Salar. क्योंकि काली सफेद फिल्म बनाने वाले नील अपना टाइम जूनियर एनटीआर को दे दिए, ऊपर से वो फिल्म भी अभी लटकी हुई है। बट सालार के प्रोड्यूसर विजय केंगरादुर कहते हैं कि सेकंड पार्ट को और भी बिग स्केल एंड मोर एक्शन एंड डीपर पॉलिटिकल ड्रामा के साथ बनाया जाएगा, और भी नए नए कैरेक्टर्स इस फिल्म में ऐड किए जाएंगे, काफी सारे मिस्ट्रीज भी सॉल्व होगी, दोस्ती से दुश्मनी की कहानी भी रिवील की जाएगी। खानसार का असली मालिक देवा को क्या पता चल पाएगा कि वो सौरयंगा ट्राइब का लीडर और खानसार का असली वारिस है। एंड सेकंड पार्ट का नाम भी सौरयंगा पर्वम ही है। तो इस बार बहुत कुछ नया और बेटर
चीजें देखने को मिलने वाली है। और प्रशांत नील का रिकॉर्ड रहा है कि उनकी फर्स्ट पार्ट से सिर्फ हाई क्रिएट होती है, असली कलेक्शन सेकंड पार्ट करके जाती है। KGF 1 ने जहां 227 करोड़ कमाए थे, तो 2 ने सीधा 1200 करोड़, वो भी 100 करोड़ के बजट पे, और सालार 2 को 400 करोड़ तक के बजट एलोकेट की जा रही। ऊपर से इंटरनेट की बदनाम गलियों घूमते वक्त मुझे कुछ साइट्स के अकॉर्डिंग सालार 2 की रिलीज डेट दिखी दिसंबर 2026, जो कि बिल्कुल ही बकवास बात है। ये फिल्म 2027 के एंड या 2028 के फर्स्ट हाफ से पहले नहीं आने वाली। वैसे तो ये 3-4 फिल्में ही काफी होंगी प्रभास को इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा पैन इंडिया स्टार बनाने के लिए, लेकिन इसके बाद एक और फिल्म है जिसके सीक्वल पे प्रभास सालार के राक्षस बनने के बाद देवता बन के दिखेंगे, और वो फिल्म होगी कल्कि 2। इसने भी बड़ा काम किया था कल्कि ने। ये तो बहुत लेट है। 2 इस फिल्म के पहले पार्ट की बात करें तो यह फिल्म प्रभास के ना होकर सीनियर सिटीजन एक्टर्स लाइक कमल हसन और अमिताभ बच्चन की फिल्म थी। प्रभास ने तो इस फिल्म में कैमियो किया था, लेकिन इस फिल्म के पैसा वसूल क्लाइमेक्स ने इसे बचा लिया था जब प्रभास कर्ण के अवतार में दिखे थे। सच में 21 मिनट से क्लाइमेक्स पैसा वसूल था। महाभारत के रेफरेंसेस इस फिल्म के लिए वो मसाला थे जिसे डालने के बाद खिचड़ी भी बढ़ियाने लगने लगती है। पार्ट 2 के लिए डायरेक्टर नाग अश्विन ने कंफर्म कर दिया है कि वो इसी साल इसके सेकंड पार्ट की शूटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो इस फिल्म को जून 2025 से स्टार्ट करना था, लेकिन ड्यू टू प्रभास इंजरी उनकी सारी प्रोजेक्ट्स पे इसका असर पड़ा है। प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन एंड दीपिका पादुकोण वर एक्सपेक्टेड टू रिप्राइज देयर रोल्स, लेकिन दीपिका प्रभास के स्पिरिट के बाद इस फिल्म को भी छोड़ चुकी है। अब रीजन तो सेम ही है। ऐसे में क्वेश्चन ये है कि फिल्म में उनका इतना क्रूशियल रोल मिला था लॉर्ड कल्कि की मां का, तो भाई ऐसा हो सकता है कि उनका रोल पूरी तरह से ना हटा के रिड्यूस कर दिया गया हो, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि कल्कि पार्ट 2 की भी आधी शूटिंग कर ली गई थी, लेकिन मेकर्स ने ठीक से कुछ भी रिवील नहीं किया है। बाकी फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह से रेडी है और कल्कि 2 के मेकर्स ह्यूज ग्लोबल रिलीज के लिए भी तैयार बैठे हैं। जो भी है सालार की तरह इस फिल्म का भी सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से 5 to 6 टाइम्स बेटर होगा। और कल्कि 1 ने जहां 1000 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो सेकंड पार्ट मिनिमम 1500 करोड़ प्लस का कलेक्शन तो करेगी। और इन सारे प्रोजेक्ट्स के अलावा हुम्बाले के साथ प्रभास ने सालार के अलावा 2 और फिल्में साइन करी है, जो कि अभी अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को भी 2027 और 2028 तक रिलीज किया जाना है। और हुम्बाले फिल्म्स वालों ने खुद कहा है कि ये प्रोजेक्ट सालार और KGF से भी बड़ी प्रोजेक्ट्स होंगी, जिसके लिए दे आर रेडी टू स्पेंड 1000 करोड़ ऑल टुगेदर, जिसमें 2027 वाले प्रोजेक्ट्स को लोकेश कनगराज या प्रशांत वर्मा डायरेक्ट कर सकते हैं, जबकि 2028 में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगी उसमें हुम्बाले का ब्लॉकबस्टर फॉर्मूला यूज किया जाएगा। एंड दिस पार्टनरशिप एम्स टू क्रिएट अ लार्ज स्केल सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस दैट अपील टू ऑडियंसेस इन इंडिया एंड ग्लोबली। इसके अलावा इंडिया के मोस्ट स्पिरिचुअल यूनिवर्स यानी कि प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी प्रभास की एंट्री होने वाली है, जिसमें ऑलरेडी कांतारा वाले ऋषभ शेट्टी की एंट्री हो चुकी है। इसके अलावा PVCU के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अधीरा, महाकाली, जय हनुमान पाइपलाइन में। प्रभास के साथ कौन सी फिल्म होगी कुछ भी नहीं कह सकते। प्रशांत वर्मा के अलावा प्रभास अपनी इंडस्ट्री से बाहर जाकर लोकेश कनगराज के साथ भी एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं। मतलब भाई इतने बड़े बड़े डायरेक्टर, मोस्ट एक्सपेंसिव और सारी की सारी सेम फॉर्मूला फिल्में ना होकर डिफरेंट जॉनर की फिल्में हैं, और यही एक बहुत बड़ा रीजन होगी प्रभास की यार सबसे अच्छी बात है डिफरेंट जॉनर की जो वो फिल्में करते हैं। अब राजा साहब को मिल रहे हैं मिक्स्ड रिव्यूज, बट आप देखें थिएटर का जो माहौल था, लोग वो क्रोकोडाइल लेके आ रहे थे, और मुझे पर्सनली जो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है वो स्पिरिट का जब से पोस्टर देखा है तो पहले लेकिन कौन सी आनी थी? फौजी स्पिरिट आएगी मेरा जहाँ तक ख्याल है। फौजी सुना है उसके बाद आनी है। पिछले दिनों उस पोस्टर हमने देखा था तो लोग बता रहे थे शायद अगले साल के भी एंड में और कल्कि इतनी इम्प्रेसिव फिल्म थी, उसके हमने भी 1-2 सीक्वेंस देखे थे, और सालार में हमने 1-2 सीन्स देखे थे, वो किसी वजह से हमको बाद में हटाने पड़ गए थे। वो देखा था जब वो खानसार के बाहर आते हैं, प्रभास का कैरेक्टर आता है और अंदर गेट खुलता है, वो बच्चियाँ होती हैं कुछ, तो वो बहुत ही अच्छी फिल्मोग्राफी और बहुत ही ग्रिपिंग होती है प्रशांत नील की फिल्म्स, और उसमें स्पेशली मुझे प्रभास का लुक बहुत अच्छा लगा था। जो दोस्त होते हैं फिर वो दुश्मन बन जाते हैं। हाँ, तो और लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो वही बात कर रहे थे कि यार उनकी एक एवरेज फिल्म भी 150 करोड़ तो बना ही जाती है, जैसा सलमान खान की भी एक एवरेज फिल्म 200 करोड़ बना जाती है। तो इस बात से कोई इनकार नहीं है कि प्रभास जो है ना, वो जिस तरह इन्होंने बोला पैन इंडियन स्टार, क्या उसकी टर्म यूज़ कर रहे थे कि वो हैं बिगेस्ट, तो और शुरुआत भी इन्हीं से ही हुई थी और उनको कोई रोक नहीं सकता है और वो अपने काम में लगे रहते हैं। तो बहुत सारी बड़ी फिल्म्स आनी है, उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट है। आप किसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे कल एक और वीडियो के साथ। डार्लिंग और प्रभास के लिए एक लाइक तो बनता है। टेक केयर।